हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैनल के अंदर नो पिक्चर कंडीशन पैनल आता है और उसको हम किस तरीके से रिपेयर करते हैं। अभी हमारे पास जो पैनल है वो GIP पैनल है जिसके अंदर गेट ऑफ नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि इस तरीके के पैनल को आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। कई सारे टेक्नीशियंस सोचते हैं कि CKB ट्रैक शॉर्ट है, कई सारे टेक्नीशियंस होते हैं DC to DC IC ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को किस तरीके से कंफर्म होती है, ये हमारे को चेक करने के बाद ही पता लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ से है। अभी जैसे कि मेरे पास ये पैनल है, तो पैनल को चेक करने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पावर देता हूँ पैनल को। तो अभी मेरे पास जो ये बोर्ड है, यहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे बोर्ड रख रखा है, तो इससे हम सभी पैनल को चेक करते हैं। तो अभी जैसे हम इसको बोर्ड को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे हमारे को कोई भी पिक्चर नज़र नहीं आ रही है, यानी कि हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ सबसे पहले DC वोल्ट की रेंज पे, और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद जैसे ही हम सभी वोल्टेज को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी सीधी जब DC to DC IC में जाती है, तो ये हमारा जो पैनल है, पैनल का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैनल का नंबर है। और ये जो पैनल है 24 इंची का पैनल है और ये BOE कंपनी का है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पैनल होता है मोस्टली इसके अंदर जो IC का यूज़ किया जाता है वो 6861 IC जो DC to DC IC है उसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे को वोल्टेज है वो क्या क्या मिल रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हमारे को जो वोल्टेज है 12 वोल्ट परफेक्ट है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज बनता है वो 3.3 वोल्ट बनता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। ये 3.3 वोल्ट हमारी टीकॉन IC के अंदर जाती है, रोम IC के अंदर जाती है। अगर रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है, यानी 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और ये वोल्टेज ओके होने के बाद इसके अंदर एक वोल्टेज और आती है जिसको हम बोलते हैं 1.2 वोल्ट या 1.8 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वोल्टेज हमारे को ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये भी 3.3 है और यहाँ पे भी 3.3 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार कंपनी यहाँ पे रेगुलेटर की जगह डिवाइडर सर्किट बनाती है और डिवाइडर सर्किट बना के इसको 1.8 वोल्ट की सप्लाई देती है, जिससे कि हमारा ये जो टीकॉन IC है काम करना स्टार्ट करती है। अभी ये टीकॉन IC जब 3.3 वोल्ट इसको मिलने के बाद ये जो वोल्टेज है ये हमारी DC to DC IC में जाता है। और DC to DC IC जो है सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनाना स्टार्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो सर्किट है इसका AVDD का, तो उस पर जो मेरे को वोल्टेज यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 12 वोल्ट ही मिल रहा है। यानी कि ये जो है यहाँ पे वोल्टेज जो है बूस्ट होनी चाहिए वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं है। और जब तक ये बूस्ट वोल्टेज AVDD वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा VGH VGL BOE के पैनल में नहीं बनेगा। तो BOE का पैनल इस तरीके का पैनल होता है कि ये जो इसके अंदर DC to DC IC लगी हुई है इसके अंदर कोई भी अगर वोल्टेज नहीं बनेगी तो ये जो IC है ये हमारी प्रोटेक्शन में चली जाती है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं कि हमारी जो IC है ये प्रोटेक्शन में है या फिर ये IC हमारी ख़राब हो चुकी है। तो इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हमारे को मल्टीमीटर को DC रेंज पे लगाने के बाद जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रोब को पकड़ के रखो और यहाँ पे क्या है, मैं जो है AVDD पॉइंट पे इसकी प्रोब को रखूँगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं AVDD की जो सप्लाई है जो कि मेरे को AVDD पॉइंट पे मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही है। और जब ये वोल्टेज बूस्ट होगा तभी यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आके जाती है या फिर हमारी यहाँ पे वोल्टेज आती नहीं है। तो ये हमारे को ऑन करने के बाद पता लगेगा। तो अभी मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ और ऑन करके आप मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीमीटर पे वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट होती है या नहीं होती है।
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आके चली गई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दिक्कत है ये हमारे को कई तरीके से देखने को मिलती है। अगर हमारी गेट लाइन शॉर्ट हो जाएगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। और कई बार क्या होता है कि हमारे सर्किट के अंदर प्रॉब्लम होगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सर्किट को चेक करेंगे कि सर्किट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कई बार सर्किट में दिक्कत होगी और हम गेट लाइन को कट करेंगे तब भी हमारा सेट ओके नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सभी सप्लाइयों को चेक करेंगे, सभी ट्रैक को चेक करेंगे। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि VGL वोल्टेज बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे अलग अलग हमारे कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो सबको एक एक करके हम चेक करेंगे और फिर हमारे को कंफर्मेशन होगी कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ की है। तो अभी मैं मल्टीमीटर को जो है डायोड मोड की रेंज पे लगा लेता हूँ। डायोड मोड की रेंज पे लगाने के बाद जब हम यहाँ पे सर्किट को चेक करते हैं तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो बेस पॉइंट है वो इसका ये है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे को वैल्यू दिखा रहा है, और दूसरे पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू शो करना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेरे को ये वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, यानी कि ओके है ये। दूसरा, यहाँ पे अगर हम डायोड देखते हैं तो यहाँ पे कुछ डायोड लगे होते हैं जो कि वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करते हैं VGH के लिए। तो VGH के लिए जब ये वोल्टेज बूस्ट होगी तभी हमारा ये VGH वोल्टेज बनना स्टार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो 260 के अराउंड मेरे को वैल्यू मिल रही है। और दूसरे पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे डबल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल डबल मेरे को यहाँ पे डबल के अराउंड ही मिल रहा है, यानी कि ये जो दोनों डायोड है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हैं। तो इन डायोड को भी इसी तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं 256 के अराउंड यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अराउंड वो डबल के अराउंड यहाँ पे हमारे को मिलता है, क्योंकि डायोड भी कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है, सॉरी वैल्यू को ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो फिलहाल ये डायोड दोनों ओके हैं। और नेक्स्ट अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो लगा हुआ है ये भी ट्रांजिस्टर है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये VGL वोल्टेज के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे को 2.9 के अराउंड दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे भी 2.9 के अराउंड हमारे को ये दिखा रहा है। दूसरा, अगर हम इसको निकाल के चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम हमारे को दिखा रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कई कंपोनेंट इस तरीके से होते हैं कि हमारे को दोनों तरफ से वैल्यू दिखाते हैं, तो इसको हमारे को निकाल के चेक करना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कंपोनेंट है आप लगे लगे चेक नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर चेक करने के लिए उसको थोड़ा सा निकालना या फिर सर्किट से अलग करके चेक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सर्किट से इसको अलग करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ से अलग कर लेता हूँ ताकि हम इसको परफेक्ट तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर यहाँ पे ज़्यादातर जो है NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को बनानी है वो नेगेटिव सप्लाई बनानी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा VGL के लिए लगा हुआ है ये। तो VGL के लिए जब भी हम लगाते हैं तो या तो NPN ट्रांजिस्टर लगेगा या फिर यहाँ पे हम डायोड लगा के भी इसको कर सकते हैं रिपेयर। तो अभी हम देख लेते हैं ये क्या कंडीशन में है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ दोबारा से, तो मैं इसको NPN के अकॉर्डिंग चेक करूँगा कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, 2.9 के अराउंड मिल रही है, और यहाँ पे भी मेरे को 2.9 के अराउंड मिल रही है। और यहाँ पे जो मेरे को ये मिल रहा है 2.991 2.942, और चेंज करके अगर मैं लगाता हूँ तो क्या वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये दोनों साइड मेरे को ये वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि मेरे को ये दोनों साइड वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर भी डायोड होता है, और डायोड जब हमारा लीकेज कंडीशन में आता है तो इस तरीके की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। अभी क्या है कि हम इसको रिप्लेस करके चेक करेंगे, क्योंकि ये हमारे को दोनों साइड से वैल्यू शो कर रहा है, और कभी भी जो ट्रांजिस्टर है वो दोनों साइड से वैल्यू नहीं देता है।
तो इसको निकाल के और दूसरा हम यहाँ पे लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे ट्रांजिस्टर की बनती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये जो मैंने पीसीबी में से निकाला है ये भी हमारी BOE की पीसीबी है, तो सेम सर्किट इसके अंदर है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इस आईसी का इक्विवेलेंट यहाँ पे लगा हुआ है 5562 और यहाँ पे जो है ये हमारी 6861 है। तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो ऑलमोस्ट जो इनके सर्किट होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पे भी 2 डायोड लगे हुए हैं और ये हमारी 32 इंची की पीसीबी है और ये हमारी 24 इंची की पीसीबी है। तो ये सर्किट सब हमारे को देखने के बाद, रीड करने के बाद सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगता है। बाकी हम ट्रेनिंग के अंदर आपको सारी चीज़ें बताते हैं कौन सी आईसी किसका इक्विवेलेंट होती है। तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर को चेंज किया है, यहाँ से निकाल के यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ था तो उसको निकाल के मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। और अभी क्या है कि हम सप्लाई दे के चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है पैनल की। और जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर था ये हमारा लीकेज कंडीशन में था और ये मैंने जो ट्रांजिस्टर लगाया ये NPN ट्रांजिस्टर लगाया है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल बन चुकी है। और इसके अंदर पहले क्या हो रहा था कि हमारी जो वोल्टेज थी वो आके चली जाती थी। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो DC to DC आईसी थी वो प्रोटेक्शन में जा रही थी। और अभी मैं आपको सभी वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे AVDD जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए 16 वोल्ट बिल्कुल ओके मिल रहा है, यानी कि हमारा AVDD पॉइंट पे पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे VGH वोल्टेज हमारा 26 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा VGL वोल्टेज जो है -7 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं तो पिक्चर भी हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेन्यू इसका ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पैनल आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।